इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेरणा ऐप लॉन्च किया है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से यहां पर सरकार की कवायद है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में संबंधों को मधुर किया जाए और उन्हें बेहतर किया जाए। इसको करने के लिए प्रेरणा ऐप का सहारा लिया जाएगा। प्रेरणा ऐप के माध्यम से स्कूलों में जो भी गतिविधियां करवाई जाएंगी, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, ऐसी गतिविधियां जो पढ़ाइयों से अलग होती हैं लेकिन एक बच्चे के व्यक्तित्व के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये तमाम गतिविधियां राज्य सरकार करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है परिषद के स्कूलों में, जिसके माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके से दुनिया को समझने का और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह से ज्ञान का सही इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद अपने विवेक के आधार पर सही फैसले लिए जाता है, उसके लिए तैयार किया जाएगा। प्रेरणा ऐप अपने आप में एक अनूठी पहल है जिसके माध्यम से सरकार पूरी तरह से शिक्षा की जो पूरी रणनीति है उसको बदलना चाहती है, जिसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में एक भरोसे का, प्रेम का और सौहार्द का भाव पैदा होगा। और उसके बाद जिस तरह से पढ़ाई में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको इसका असर जो है बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उस पर देखने को मिलेगा। क्योंकि शिक्षकों के ऊपर जब विद्यार्थियों को भरोसा होना शुरू हो जाएगा, जब बच्चे अपने शिक्षकों के साथ ज़्यादा घुल मिलकर अपने समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, तो ऐसी दशा में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। शिक्षा पद्धति अपने आप में पूरी तरह से जो टिकी हुई थी, गुरुकुल शिक्षा आधारित, जो हमें इससे पहले जो हमारे भारत सभ्यता में हिस्सा बनकर रहती थी, अब इसमें जिस तरह का बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, उसमें वापस हम उसी मोड़ पर जा रहे हैं जहां पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, जहां पर शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों के साथ रहता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो तमाम परेशानियां हैं उसके साथ जूझता है, जिसके बाद तस्वीर बदल जाती है, जिसके बाद पढ़ाई लिखाई पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके अलावा जो उसकी तमाम ज़िंदगी है उसके ऊपर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ये कवायद है कि टू वे एक्टिविटीज, यानी दो तरफा यहाँ पर गतिविधियां करवाई जाएंगी, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की यहाँ पर सहभागिता देखने को मिलेगी। यहाँ पर शिक्षक भी साथ में शामिल होंगे विद्यार्थियों के, और उसके बाद जिस तरह से गतिविधियां करवाई जाएंगी उससे बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद ने साफ तौर पर कहा कि जो प्रेरणा ऐप शुक्रवार के दिन लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इस ऐप के ऊपर तमाम जितने गतिविधियां होंगी, इनके फोटोज़ और इनके तमाम वीडियोस को साझा किया जाएगा ताकि इनका बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। एक समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं उसके साथ ही साथ जो भी इसका एनालिसिस होगा, जो भी मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और जो भी नियम बनाए जाएंगे उनका पालन सही ढंग से, सही तरीके के साथ करना होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि यहाँ पर प्रोत्साहन और सहभागिता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के परिषद स्कूलों में। आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर डेटा साझा किया जाएगा, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों या उसके अलावा वीडियोस हों, उसके मूल्यांकन के लिए ज़िला स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल हैं, ब्लॉक हैं और ज़िला हैं, ये तीन वो स्तर हैं जहाँ पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले में लगातार नज़र बनाए रखेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि मूल्यांकन करने के दौरान किस स्कूल के अंदर गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, क्या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और इसका कितना ज़्यादा फायदा आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। इन तमाम बातों का मूल्यांकन ये कई लेवल के ऊपर किया जाएगा, कई स्तर के ऊपर किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी इंतजाम किया जाएगा। बच्चों को फार्म्स पर ले जाया जाएगा, पोस्ट ऑफिस लेके जाया जाएगा और उसके साथ ही साथ फैक्ट्री और ऐतिहासिक महत्व की जो जगहें हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर लेके जाया जाएगा ताकि बच्चों के साथ दुनिया को देखने का और बेहतर तरीके से समझने का एक मौका मिले। और उसके बाद बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, समाज में जिस तरह से उनको रहना है, जिस तरह से आगे चलकर काम करना है, उन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर एक बेहतर तरीके से बच्चे को माहौल दिया जाएगा। वहीं उसके साथ ही साथ टीम स्पोर्ट्स भी करवाए जाएंगे, जिसमें टीमों को बांटा जाएगा बच्चों में। बैडमिंटन के यहाँ पर गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, कबड्डी का खेल होगा, क्रिकेट, कैरम, ये तमाम वो खेल हैं जिसमें टीमें बांटी जाएंगी और बच्चों को टीम भावना के साथ खेलने का और एक साथ काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा।
जिसके साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल की बात की गई है, यानी कि बातचीत करने का जो तरीका है और उसके साथ ही साथ अपने आप को प्रस्तुत करने का जनता के सामने, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने, उसके लिए भी तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में बच्चों को किसी भी तरह से आने वाले वक्त में पूरी तरह से उनको तैयार किया जाए आने वाले वक्त के लिए, पढ़ाई के लिए और अपनी आम जिंदगी के लिए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।